ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना अरदास करें, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आज का नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। साईनाथ की असीम कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही हमारी हर दिन की प्रार्थना होती है। तो आइए अपने दिन को शुरू करने से पहले, अपने दिन के हर कार्य को शुरू करने से पहले हम सभी एक साथ मिलकर अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, जिस आशीर्वाद से हमारे सारे कार्य संपूर्ण और संपन्न और सफलतापूर्वक संपन्न होंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। और अगर हमारे बाबा ने कुछ हमारे मन चाहा ना भी दिया तो वो भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी कार्य सिद्ध होगा। इसलिए हमें अपने बाबा पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने जीवन की नैया को साईं भरोसे छोड़ देना है। हे साईनाथ, हम सभी पर कृपा करें, दया करें। हम सभी का जीवन आपके सहारे है बाबा। आपसे ही सुबह, आपसे ही शाम, आप भी हमारे जीवन की सांसों का एक एक नाम साईं है। हे देवा, हम आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप हम सभी भक्तों पर कृपा करना, दया करना, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना, जो जिस कार्य के लिए आपसे प्रार्थना करता हो उनकी हर मनोकामना इच्छा पूरी करना, जो कष्ट में है उनके कष्ट दूर करना, जो जिस तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ों को दूर कर उनके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हो। मेरी आपके श्री चरणों में यह प्रार्थना है। हे साईं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना, ये मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। साईं, दया करो, दया करो, दया करो। बाबा से प्रार्थना करके अपना दिन शुरू कीजिए, क्योंकि साईं बड़े ही दयालु हैं। बाबा अपने हर भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, और जो साईं पर श्रद्धा रखते हुए सबूरी रखकर बाबा के निर्णय का इंतज़ार करता है, उसके जीवन का हर एक निर्णय बेमिसाल होता है। उसके जीवन में हमेशा वो होता है जो बाबा चाहते हैं और जिस प्रकार बाबा देना चाहते हैं। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि उनके जीवन में बड़ी ही कठिन परिस्थिति आकर खड़ी हो गई। उनका जीवन ऐसी हालत पर हो गया था कि अब वो चाह कर भी पीछे नहीं मुड़ सकते थे, और उन्होंने ऐसा स्टेप ले लिया था कि अब उनको या तो खुशी मिल सकती थी और या तो गम। अब वो दोनों के लिए उनको तैयार होना था। लेकिन क्या होता है, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हमारे मन में विचार जो अच्छे नहीं होते वो ज़्यादा प्रवेश करते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो प्रवेश कम करते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अब तो मैं गया काम से। लेकिन फिर उनके जीवन में एक भक्त ने आकर बाबा का उन्हें स्वरूप दिया, बाबा की उदी भेंट करी और उनसे कहा कि तुम श्रद्धा से इनकी पूजा करो, इन पर विश्वास रखो, और बाबा से जो कहना है अपने दिल की बात कहो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। उन्होंने बाबा को अपने घर में विराजमान किया, या फिर ये कहिए कि बाबा ने स्वयं उनका घर चुना उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए। और वो बताते हैं कि जिस दिन से साईनाथ का आगमन उनके घर में हुआ है, उस दिन से उनके घर के जो भी कष्ट थे वो दिन प्रतिदिन कम होने शुरू हो गए। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एक बार में ठीक हो गया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी, और जो चीज़ें आज तक नहीं हो रही थी उस चीज़ का उनको अनुभव होने लगा कि ये कैसे हो गया। मतलब कभी कभी होता है ना ऐसा कि जो कार्य ना बन रहा हो, वो एक छोटी सी चीज़ उसमें हो जाए अच्छी, हम सोचते हैं अरे अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, आज ही कैसे हो गया। तो बस कुछ ऐसा ही उनके जीवन में शुरू हो चुका था, जिसके लिए वो अपने बाबा का बार बार धन्यवाद करते थे कि साईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरे जीवन में इस खुशी के पल को आपकी कृपा से ही आए हैं, तो आपका ही कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जीवन में अच्छा हुआ तो साईं का धन्यवाद, बुरा हुआ तो साईं का धन्यवाद। अच्छा हुआ तो धन्यवाद इसलिए कि बाबा ने मुझे जो कुछ दिया है वो बाबा की बदौलत है, और अच्छा नहीं हुआ तो धन्यवाद इसलिए कि अच्छा नहीं हुआ तो भी कुछ अच्छा हुआ है मेरे हिसाब से, या फिर मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि साईं ने मुझे बचा लिया है किसी बड़ी ऐसी समस्या से जो मैं शायद
फेस भी नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बड़ी बड़ी समस्याओं से छोटा करके बचा लेते हैं। इसीलिए आप लोग भी विश्वास रखिए, प्रभु कब आपकी ज़िंदगी में कौन सा दिन खुशी का ले आएंगे ये आपको मालूम नहीं है। इसलिए अपने बाबा पर कभी शंका मत कीजिए, विश्वास कीजिए, साईं दयालु हैं, दया करेंगे। तो एक नाम है, प्रिया जी का मैसेज है, उन्होंने लिखा है, मैं प्रिया बोल रही हूँ। उनकी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो हम उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। उनकी बेटी का नाम तो नहीं दिया उन्होंने, बट फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और बीते दिन में महक जी का जन्मदिन था, सोनू जी की बेटी महक का बर्थडे था, तो हम बहुत बहुत विश करते हैं महक को। हैप्पी बर्थडे महक, साईं आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, बाबा की असीम कृपा बनी रहे, आपकी हर एक विश पूरी हो। मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, साईं आपको सदा खुश रखें। और ये जो जिनकी बेटी तकलीफ़ में है, वो 4 महीने से तकलीफ़ में है, तो आप सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, साईं दया करें। और एक मैसेज है नीतू कुमारी जी के लिए। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो जिस समस्या से गुज़र रही हैं, साईं उनकी समस्या का समाधान करे, उनका जीवन जल्द से जल्दी स्वस्थ और खुशहाल हो जाए। हे साईं दया करो प्रभु। और अभी बीते दिन में रचना शर्मा जी का एक मैसेज मिला हमें, जिनकी बेटी मिष्टी शर्मा का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे मिष्टी, साईं आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, बाबा की असीम कृपा से आपकी हर एक विश पूरी हो, आपको लाइफ में खूब सक्सेस मिले, हम ये श्री साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं। हैप्पी बर्थडे। और आज रानू कोस्टा जी के बेटे उत्कर्ष का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे उत्कर्ष, साईनाथ आपको बहुत खुश रखें, स्वस्थ रखें, आपकी लाइफ का हर एक पल खूबसूरत हो, बाबा की इच्छा अनुसार हो, और लाइफ में आपको खूब सक्सेस मिले, खूब खुश रहो, हर एक विश पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। और एक मैसेज और मिला था हमें पूर्णिमा जी का, जिनके पापा का बर्थडे था, मिस्टर भारतेंदु बनर्जी अंकल जी का। हैप्पी बर्थडे अंकल जी, साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, बाबा की असीम कृपा सदा आप पर बनी रहे, मैं श्री साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बाबा आपको लंबी आयु प्रदान करें। तो ये थे प्रार्थना के कुछ नाम। आइए अब मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं, बाबा की लीला सुनते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अनु जी, ओम साई राम दीदार फैमिली सभी को। और आशा करती हूँ बाबा का आशीर्वाद कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। बाबा है ही ऐसे कि बाबा किसी को तकलीफ या कष्ट दे ही नहीं सकते। बस हमको श्रद्धा और सबूरी रखना पड़ता है और कुछ नहीं। तो मेरे साथ भी मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, रीता चक्रवर्ती। और मैं चाहती हूँ कि मेरा भी ऐसे छोटे छोटी लीलाएं हैं, बहुत कुछ, लेकिन सोचती हूँ कि वो शेयर करूँगी। और ऐसे ही करके समय थोड़ा निकल गया, लेट पोस्ट कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए बोलना चाहूँगी कि बेटी जस्ट एमबीए करके निकली थी, और बाबा का आशीर्वाद ऐसा था। हमेशा बाबा से तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, सभी बच्चे अच्छे रहे, अच्छे से मतलब अपना जो भी कर रहे हो अच्छे से करे, माँ बाप को खुश खुश रखे, और माँ बाप भी अपने बच्चों से बहुत खुश रहे। यही तो चाहते हैं हम माँ बाप, और क्या चाहते हैं, अपने बच्चों से ही चाहते हैं। और बाबा से ही प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चे बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, और सद्बुद्धि में रहे, सत्संगति में रहे। यही मेरा प्रार्थना रहता है हर एक बच्चों के लिए। तो मैं मैं बेटी एमबीए करके निकली, और वो प्लेसमेंट उसको मिल गया था जॉब का। तो आने के बाद कुछ दिन बाद उससे मतलब वो जिस जॉब में लगी थी, उस जॉब के अनुसार उनको 15 डेज का ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया पुणे। तो बेटी तभी मतलब वो ट्रेनिंग के बाद ही उनको मतलब अपना अपना कहाँ पे पोस्टिंग होगा वो वहीं पे पता चलने का था। तो बेटी बहुत घबराई हुई थी,
बार बार बोल रही थी, मम्मी आप बाबा से मेरे लिए दुआ करना, बाबा से आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा अच्छे जगह में हो, क्योंकि और मेरा मतलब सब कुछ अच्छा हो, ऑफिस के सब अच्छे हो। तो मतलब बहुत घबराई हुई थी, फर्स्ट जॉब था तो इसलिए। तो और मेरी बेटी क्या है कि थोड़ा शोरगुल से दूर रहना चाहती है, मतलब मेट्रो सिटी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो पहले से ही चाहती थी कि मेरा मेट्रो सिटी में ना हो तो अच्छा है। और मुझे पता है कि मेट्रो सिटी में ही होगा, आजकल तो जानते हैं जॉब, जितने प्राइवेट जॉब है सब ऐसे मेट्रो सिटी में ही, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, यही सब जगह में होती है। तो वो बस खाली मुझे बोलती रहती थी हमेशा कि मम्मी आप बाबा से मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो। बस मैं वही डर, मतलब वही उसको एक डर था कि पता नहीं ऑफिस वाले कैसे होंगे, पता नहीं कहाँ मेरा ट्रांसफर, मतलब कहाँ मेरा पोस्टिंग होगा, यही सब। तो जब वो ट्रेनिंग करके लास्ट दिन हुआ, तो लास्ट दिन ही सबको बताते हैं शायद अपना, मतलब उनका कहाँ किसका पोस्टिंग है। उसको ऐसा जगह मिला जो मेट्रो सिटी बिल्कुल नहीं था और घर से भी ज्यादा दूर नहीं है। और इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, अच्छा हुआ मुझे ऐसा मिला मम्मी करके, सब बाबा का आशीर्वाद है, ऐसा करके बोली। वो भी मानती है मेरे जैसे ही बाबा को। तो फिर मुझे बोली मम्मी बस अब ऑफिस वाले मेरे अच्छे रह जाए, अच्छे मिले। तो आप विश्वास नहीं करोगे अनु जी, जब वो ज्वाइनिंग की वहां से, ट्रेनिंग से आके जहाँ उसका मतलब पोस्टिंग हुआ, फर्स्ट डे गई, उसके बाद बोली मम्मी इतने अच्छे हैं सब कोई, जो उनके उसके मतलब मैनेजर थे जो उनसे बड़े थे, वो सब इतने कोऑपरेट थे उसके साथ, बहुत अच्छे से उसको मतलब ये किया, हैंडल की के, क्योंकि वो न्यू थी। तो उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा, वो इतना डरी हुई थी और उसका पूरा उल्टा हो गया कि मम्मी सब इतने अच्छे हैं, मैं सोची नहीं थी, मतलब ऐसे, मतलब बहुत डर रही थी क्योंकि उसके जितने फ्रेंड सर मतलब जितनों का हुआ था, जो 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 ट्रेनिंग में गए थे, जिसका जहाँ पोस्टिंग हुआ, सबने अपना अपना ऑफिस का बताया कि अरे मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये डरी हुई थी, बट इसके इतने अच्छे वो टच, बाबा का आशीर्वाद, उनका कृपा, और मैं तो बोलती हूँ बड़ों का भी आशीर्वाद है, जो बहुत अच्छा उसका सब कुछ हुआ। बस मैं यही बाबा से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे, मेरे बेटा बेंगलोर में रहता है, मैं हमेशा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे बच्चे और बाकी मतलब जो भी बच्चे हैं, जिनके भी बच्चे हैं, सब बच्चे अच्छे रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुबल रहे, सद्बुद्धि में रहे और सत्संगति में रहे, बस और कुछ नहीं चाहती मैं तो। और बाबा से मैं प्रे करती हूँ, और मैं कि सब अच्छे रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। और मैं अनु जी आपसे भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप थोड़ा प्रे, मतलब आप अपनी तरफ से प्रार्थना कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है हमारी बात भी बाबा सुनते हैं, लेकिन आपकी बात और जल्दी सुनते हैं। तो प्लीज आप सबके लिए प्रार्थना करिएगा, सभी बच्चों के लिए कि सब अच्छे रहे, खुश रहे। और अनु जी एक बात और बोलना था, एक और मेरा प्रॉब्लम है, जिस दिन वो सॉल्व हो जाएगी, सबसे पहले मैंने बाबा से बोल के रखा है कि जिस दिन सॉल्व होगी उस दिन मैं सबसे पहले शायद इधर फैमिली में ही शेयर करूँगी। और ओ, बाबा से बहुत दिनों से आस लगाए बैठी हूँ, पता नहीं बाबा कितना सब्र का मेरा मतलब इम्तिहान लेंगे। बहुत दिनों से, मतलब जनवरी महीना से मैं बहुत एक टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन मैं शेयर करके बताऊंगी कि क्या था। तो आप भी थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा कि मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाए। बहुत आस लगाए बैठी हूँ, चाहती हूँ कि जल्दी हो जाए। तो और मैं जानती भी हूँ कि बाबा कर देंगे, बस वही है कि थोड़ा सब्र करने बोल रहे हैं शायद बाबा। और मैं करते आ रही हूँ, जनवरी महीना से सब्र कर रही हूँ कि शायद मेरा हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो देखती हूँ बाबा भी कितना मुझे भी मेरे परीक्षा लेते हैं। और मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि बाबा मेरा ये बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। जैसे मेरे बच्चे मेरे परिवार का ख्याल रखते हैं, वैसे इस टेंशन से भी मुझे रास्ता दिखाएंगे और बहुत जल्दी वो परेशानी हमसे दूर हो जाएगी। और मैं यही बोलूँगी अनु जी कि
आपके कारण ही सचमुच हम बाबा के इतने करीब पहुंच पाए हैं। तो नहीं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इतना आगे शायद या इतना कुछ जान पाती बाबा के बारे में, कभी नहीं जान पाती। उस सब का श्रेय मैं आपको ही दूंगी। आप हैं तो हम इतना दूर आपके साथ साथ चल रहे हैं। बस आप ऐसे ही हमें लेके चलिए बाबा तक। और सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाबा का आशीर्वाद सबको मिलता रहे ऐसे ही। और मैं जानती हूँ मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं, कुछ कुछ थोड़ा देर करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो भी देर नहीं होगी, बहुत जल्दी मुझे उसका भी इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, उसका सब्र भी मुझे मीठा मिलेगा फल। तो मुझे पता है। बस यही मैं बोलना चाहती थी। आ, बस बाबा का कृपा हमेशा बना रहे। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। दया ऐसे, कृपा ऐसे ही बनाए रखना बाबा हमेशा। ओम साई राम। जय जय साई राम। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब बच्चों के लिए माँ प्रार्थना करती है ना, तो वो प्रार्थना बहुत लगती है, क्योंकि माँ का हृदय सभी से ज़्यादा पावन होता है और सभी से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए चिंताजनक होता है। इसलिए माँ की प्रार्थना भगवान को सुननी ही पड़ती है। इसलिए जब माँ प्रार्थना करे तो बच्चे को एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब मेरा भगवान मेरी डेफ़िनेटली सुनेगा, अब भगवान मना कर ही नहीं सकते हैं। तो आप माँ हैं और माँ का आशीर्वाद जिस बच्चे पर होता है वो बच्चा हमेशा सक्सेस करता है। इसलिए आपकी प्रार्थना बाबा ने सुनी और स्वीकार करी। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा की धुन में मस्त रहिए और ऐसे ही साईं आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं साईं चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ। तो आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का दिन शुरू कीजिए। साईं आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें और आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।